सोचिए क्या हो जब आपकी अपनी बेटी के शरीर पर आपको रोज चोट के निशान मिले। जब उसने उन निशानों को जोड़ा तो पता चला कि वो किसी के दांतों के निशान थे और हॉस्पिटल में जांच करने पर पता चला कि बच्ची के शरीर पर 10 से भी ज्यादा ऐसे जख्म थे और डॉक्टर को यकीन था कि बच्ची को टॉर्चर किया गया है। ये सुनते ही इस सिंगल माँ की दुनिया जैसे उजड़ गई। उसे लगा था कि वो अपनी मेहनत से अपनी बेटी को हर दुख से दूर रखेगी, पर अब वो उसे सबसे जरूरी चीज यानी सेफ्टी भी नहीं दे पा रही थी। डॉक्टर ने पुलिस केस करने की सलाह दी, लेकिन उस औरत ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो अपने तरीके से उस गुनहगार को ढूंढना चाहती थी। और थोड़ी जांच के बाद उसे पता चला कि बेटी के किंडरगार्टन में कई और बच्चों के हाथों पर भी वैसे ही निशान थे और उसकी हंसती खेलती बेटी ने अचानक स्कूल जाने से मना कर दिया था। वो अंदर से बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसने हंगामा करने की बजाय बहुत सारे फल और तोहफे लेकर किंडरगार्टन में एंट्री ली। सारी टीचर्स ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो बच्चों को मारती होंगी। उन्होंने उसे नाश्ते के लिए भी बुलाया, लेकिन इस दिखावे से उस औरत का शक कम नहीं हुआ। और जब टीचर्स हंस रही थी तो वो ध्यान से सबके दांतों को देख रही थी और आखिरकार उसने अपना टारगेट पहचान लिया। उसने पहले से बनाया हुआ दांतों का स्केच निकाला और उस खूबसूरत टीचर के सामने रख दिया। पक्के सबूत के सामने टीचर को अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ा। इस घटना के बाद बेटी धीरे धीरे खुश रहने लगी। औरत को भी अब तसल्ली हो गई थी, लेकिन एक दिन जब वो अपनी बेटी के साथ पार्क में खेल रही थी तो उसे नहीं पता था कि कोई चुपके से उसकी बेटी को देख रहा है और पलक झपकते ही बेटी गायब हो गई। वो पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढने लगी। तभी उसे बेटी का गुब्बारा नजर आया और वो उसके पीछे भागी, लेकिन एक बच्चे से टकराने की वजह से देर हो गई और जब तक वो पहुंची किडनैपर लिफ्ट से जा चुका था। पीछे बस वो लाल गुब्बारा रह गया था। घबराहट में उसने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई और जब उसने देखा कि उसकी बेहोश बेटी को एक काले हैट वाला आदमी उठाकर ले जा रहा है तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे बस इतना याद रहा कि पुलिस को फोन करना है और मेरी बेटी किडनैप हो गई है कहने के बाद वो जमीन पर गिर पड़ी। उस औरत का नाम नेहा था और वो एक फॉरेंसिक डॉक्टर थी। उसने हमेशा मौत को करीब से देखा था, पर आज वो खुद मौत के इतने करीब थी। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या उसे किसी पर शक है। शांत होने पर नेहा ने सबसे पहले उसी किंडरगार्टन की टीचर का नाम लिया, क्योंकि नेहा की वजह से न सिर्फ उसकी नौकरी गई थी बल्कि उसके मंगेतर ने भी उससे शादी तोड़ दी थी। दूसरा शक स्कूल बस के ड्राइवर पर था, क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से नेहा की बेटी का एक्सीडेंट हुआ था और उसे सजा हुई थी। जब सब लोग बात कर ही रहे थे कि तभी नेहा का फोन बजा। फोन किडनैपर का था और उसने पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। नेहा ने घबराकर सच बता दिया कि उसके पास 5 करोड़ की सेविंग्स है। किडनैपर ने सारे पैसे मांगे और पैसे देने की जगह भी बता दी। अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए उसने एक तस्वीर भी भेजी जिसमें बेहोश बेटी एक अंधेरे कमरे में बंद थी। ये अब तक की एकमात्र अच्छी खबर थी, लेकिन यही सबसे बुरी खबर भी थी, क्योंकि तस्वीर साफ तौर पर एक कोल्ड स्टोरेज यानी फ्रीजर में खींची गई थी और एक बेहोश बच्ची ऐसे फ्रीजर में ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे ही जिंदा रह सकती है।